नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन हरियाणा पंजाब में, जहां हम बात करते हैं हरियाणा और पंजाब की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुक्तसर जिले के डोडा गांव में नई मालवा नहर के निर्माण का निरीक्षण किया। तो वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए और साथ ही काम का क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में भी बात की। इस दौरान सीएम ने एक जनसभा को संबोधित किया और सीएम मान ने कहा कि आजादी के बाद यह पहली नहर होगी जो पंजाब के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। 149 किलोमीटर लंबी इस नहर के जरिए मुक्तसर साहिब, फिरोजपुर और फरीदकोट के 62 गांवों तक नहरी पानी पहुंचाया जाएगा। साथ ही कहा, हम किसी के भी खेत में नहर का पानी वंचित नहीं होने देंगे। साथ ही इसके साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਹਰੇਕ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾਈਏ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਚਾ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੈ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਲਈਏ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਚਾਉਣ ਦਾ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਚਾ ਲਓ। ਲੈ ਹੋਰ ਕੌਣ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਟ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਕੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, राजस्थान को जाने वाले पानी की रॉयल्टी चाहिए। तो बीबा जी जो मंत्री सी उदों कित्थे सी रॉयल्टी? वो तो कदे बोले नहीं। उदों मंत्री सी, उदों नहीं कोई पानी पूनी का चक्कर। हुण भगवंत मान आ गया, हुण सारियां गल्लां वास्ते भगवंत मान दोषी है। बस तड़के उठ के गालां कड्ढण लग जांदे ने, लोगों को बुद्धू बना के मिनिस्ट्री लैके। अज ला शर्त लाओ मेरे नाल, अज मोदी कह दे कि मेरे को बंदे घट ने, मैनू एक सीट चाहिए है, अकाली दल के पास वो सीट है क्या? हरसिमरत जी आप एनडीए की सपोर्ट करेंगे? मैं कहा जी चप्पलां नहीं पाउणियां ने। एक मैं कहा जी बाबा बाबा जिवें कहोगे उवें, जिवें कहोगे उवें। बस जी बाबा निपड़ गया गल, निपड़ गई गल, निपड़ गई। बस इन्हां नूं पटाउण दा, वो किते बर्मा बुरमा दा कोई खाली हो जाए ना कोई सीट, भी उत्थे बनाउणे मंत्री, उत्थे चले जाणगे। इन्ने भुखे ने कुर्सी दे, 24 घंटे कुर्सी कुर्सी। घर पा लिया बादल पिंड च, घर पा लिया तिहाड़ जेल तो उच्चियां कंधां ने। काहदा खतरा है भाई? खतरा काहदा? 25 साल रहे हो मुख्यमंत्री, लोग तो प्यार ही इन्ना करते होंगे। खतरा काहदा उत्थे? ओ लाले डे दरवाजे चिणले भी अंदर ना कोई बढ़ जाए। उत्थे कां किते गलती ना बनेरे ते बह जाए, दोने लत्तां टुट जांदियां कां दियां। तिलक जांदा ना, इटली तो लिआंदा मार्बल। कित्थों है मार्बल? है अपना 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 खून है। वो मार्बल नहीं है, अपना खून है। एक चंडीगढ़ पाई बैठे हैं सुख विलास, वो तो मैं कर लिया, कट ले कागज। वो तो मैं आने वाले दिन तुम खुशखबरी दूंगा। मैं हाँ ले, हद है ना ले जाऊंगे। धर्मराज नाल गल होगी भी थोड़े वाले नाल आ जाएंगे। क्यों लुट्टी जाते हो गरीबां नूं? ओही 2-2.5 रोटियां खानियां ने, ओही 5-6 फुट का मंजा है, ओही कूलर, ओही एसी है। इस बाद होर कर की लाओगे तुसीं? फिर क्यों तुसीं लोकां दा खून चूसते हो? दुख इस गल दा। कोई गल नहीं, परमात्मा ने उन्होंने अपनी थां दिखाती। परमात्मा जिहड़ा लोकां 'च ही वसदा हुंदा, तुसीं उन्होंने अपनी थां दिखाती। हुण आपां काम करांगे। मैं भी अपने आप नाल गल करदा रहना, भगवंत माना जे तूं भी ना कुछ कीता ना, फिर लोग आउण वालियां पीढ़ियां लांभे देणगियां भी जो तुहानूं भी इन्ना वधिया मौका मिल गया सी, तुसीं क्यों नहीं कीता? पहले करूंगा, मैं निडर होकर करूंगा, दलेर होकर करूंगा।
ਆ ਨਹਿਰ ਆਊਗੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਇਹ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ वाले ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ, आने वाली फसलों नस्लों एक राहत मिलू। तो आगे बढ़ते हुए बात यमुनानगर की करेंगे, जहां हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज जगाधरी विधानसभा के गांव किशनपुरा में 2 करोड़ 78 लाख के विकास कार्यों की सौगात दी। आपको बता दें कि गांव में पहुंचने पर कृषि मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश के साथ जगाधरी विधानसभा में तेज गति के साथ विकास कार्य चल रहे हैं। पूर्व की कांग्रेस सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि उस समय विकास कार्यों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस राज की तुलना में आज हर क्षेत्र में 10 गुना विकास हुआ है। तरफ से उनके शुक्रगुजार हैं। गांव के गणमान्य लोग परसों माननीय मंत्री जी से मिले और एक रुक करते हैं अगली खबर का, जहां हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कारगिल विजय दिवस की संध्या पर कहा कि पाकिस्तान को हमने सन 1947, 1965, 1971 और 1999 में हुए युद्धों की हार की याद दिलाई और कहा कि हमने इन तमाम युद्धों में पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हैं, लेकिन फिर से पाकिस्तान शोर मचा रहा है और समय आने पर पाकिस्तान का पक्का इंतजाम किया जाएगा। आपको बता दें कि अनिल विज आज अंबाला में कारगिल विजय दिवस के बाद शहीद मेजर योगेश गुप्ता मेमोरियल चौक पर पहुंचकर शहीद मेजर और कारगिल युद्ध के वीर शहीदों को उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। माता की आज कारगिल दिवस है और आज का दिन हमारे नौजवान जो सरहदों पर कठिन परिस्थितियों में भी खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं और जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, आज का दिन उनको श्रद्धांजलि देने का दिन है। ऐसा ही आज हमने यहाँ पर मेजर योगेश गुप्ता, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी थी, उनको पुष्पांजलि भेंट की है। पाकिस्तान जब से देश से अलग हुआ है, वो समय समय पर अपनी हरकतें करता रहा। चलिए अब रुक करते हैं पटियाला का, जहां पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने सरकारी अस्पताल यानी राजेंद्र अस्पताल के एमएस दफ्तर में अस्पताल के प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद अस्पताल के लिए लगाई गई नई बिजली लाइन के बारे में भी तमाम जानकारी उन्होंने इस अहम बैठक के बाद दी। तो बात पटियाला की करेंगे, जहां देश भर में बारिश हो रही है, तो वहीं अगर पटियाला की बात करें तो वहां पर भी बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से बार बार चेतावनी दी जा रही है कि आगे भी बारिश होने की संभावना है। वहीं बात करें सब्जी मंडियों की, तो सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं। बात करें टमाटर की, तो टमाटर 80 रुपए किलो पंजाब की कई मंडियों में बिक रहा है और प्याज के भी दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में आम आदमी की जेब पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या कुछ समस्याएं हैं, इसको लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। आइए आपको दिखाते हैं।
सत श्री अकाल जी, आप जुड़े हो इंडिया वॉइस के साथ। मैं आपका बलजीत सिन्हा। जहाँ की देश भर में जो कि बारिश हो रही है, जिसके कारण मॉनसून विभाग की तरफ से जो चेतावनी गई आने के टाइम में, अभी क्योंकि बरसातें हुई आने के टाइम में, पहला श्रावण गया, हूँ बरसात आने के टाइम में जो कि देखते हैं कि जो सब्जी की बात करें, सब्जी की जो कि पंजाब में जो सब्जी आ रही है बाहर पहाड़ों से, जो कि उनके रेट जो कि आसार जो बढ़े हुए हैं, जो बात करिए टमाटर, प्याज और बाकी सब्जियों की जो रेट बने। हमारे साथ कुछ सब्जी वाले भी मौजूद हैं, जो उनके साथ भी बात करेंगे कि अगर सब्जी बढ़ने का कारण क्या है। क्या नाम है सर आपका? सर हमारा नाम ज्ञान चंद है जी। ज्ञान जी, सब्जी के रेट बढ़ने के कारण क्या मानते हो? कारण ये बात है जी, कुछ बाहर से बरसाते ने सब्जी का सारा बजट हिला दिया है जी। कस्टमर आता है, आके सोच के चला जाता है जी। तो कस्टमर की जेब में 500-700 रुपये होता था। पहले हर चीज सस्ती होती थी, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए। अब टमाटर 80 रुपए किलो टमाटर लेगा, 40 रुपए किलो प्याज लेगा, अगला का बजट सारा हिल जाता है। ये जब तक बरसातें कम नहीं होती, सब्जी सस्ती नहीं होती। क्यों? गर्मी का बिल्कुल ग्राहक आकर शनिवार का हमारा टाइम होता था, हमें रोटी खाने का टाइम नहीं होता था। तो ब्याह वाली शादी के ग्राहक अच्छे होते थे। आज शनिवार का दिन में कोई ब्याह शादी वाला ग्राहक नहीं, कोई ग्राहक नहीं है। क्यों? सब्जी सस्ती है, ग्राहक खास के आएगा। अगला रेट सुनता है, घर के बाद ही बैठता है। तो गर्मी ज्यादा, अगले ने 70 रुपए टमाटर लेना तो गली भी ले लेंगे, मंडी करने का क्या लोड़ है। अक्सर लोग कहते हैं कि बैंगन से गोभी ज्यादा लोग जो कि घर में प्रयोग करते हैं, उनके कैसे रेट है? इनके देखो, बैगन का रेट तो 30 रुपए चल रहा है। गोभी होती थी पहले 5-7-10 रुपए किलो, अब गोभी बाहर से आ रही है। तो 50 रुपए किलो मंडी देते हैं, 60 बेच के हमारा भी सिस्टम चल रहा है, दुकानदारी करते हैं। बाकी सब्जियों की बात करें, भिंडी वगैरह, लौकी वगैरह, बाकी सब्जी सारी 40, 35, 30 के रेट है। सिर्फ शिमला मिर्च 60-70 रुपए किलो, टमाटर 80 रुपए किलो। टमाटर कभी 80 रुपए किलो होया नहीं। क्यों? टमाटर की रेंज होती थी 15-20, 15-20। खाक भी यार 2 किलो 3 किलो पहले प्याज होता था 15 रुपए, 20 रुपए, आलू होता 10 रुपए किलो। आज आलू का रेट भी 30 रुपए हो चुका मंडी में। ये सारा काम बरसातें करके काम खराब हो रहा है। माड़ी जी बरसात घटेगी, रेट वही पुराने रेट आ जाएंगे। बात करें, अक्सर देखा जाता है कि सब्जियों के लिए इसके लिए जैसे रेट बढ़े हैं तो लोगों के जेबों में भी बोझा पड़ा, उनके घर के ही बजट में बहुत ज्यादा। पता क्या बात है, अगला 500 रुपए में पहला अगला थैले भरता था, बहनों को बेचता था, भाइयों को बेचता था, सब्जी सस्ती है, 10 से 15 रुपए किलो माल होते थे। अब एक चीज 50 रुपए, अगला क्या लेगा? अब एक चीज 50 रुपए की है, चलो मैं घर से 500 ले आया, मेरी भाभी ने फोन करा, उसने कभी सब्जी दी आई 80 रुपए का टमाटर लूंगा, 100 के प्याज लूं, मेरा तो 500 जहाँ खत्म हो जाता है। पहला 500 में 5 जल्ले पड़ते थे। क्या लगता है अभी आगे आगे और भी रेट बनने के आसार है? आगे बरसात कम हुई, सब रेट वही हो जाएंगे, ग्राहक ज्यादा हो जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਰੇਟ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਹੈ? रेट तो ही महंगा जी। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਰੇਟ ਹੈ? देखो हुण किस चीज हुआ, कोई कहता बरसात करके कारण है सब्जी। ਸਾਡੇ ਨਾਲ और भी ਜਿਹੜੇ कि सब्जी वाले ਜਿਹੜੇ मौजूद हैं उनसे से बात करेंगे। जो कि बात करें तो प्याज की, जो प्याज तो घर में जब हर सब्जियों में पड़ता है, हर चीजों में पड़ता है। प्याज का रेट आज क्या चल रहा है? क्या नाम है जी? हमारा नाम शेरू पंडित है। प्याज का रेट 200 रुपए है, 40 रुपए किलो। तो बरसातें नहीं पड़ेंगी तो जो कि रेट जो कि नॉर्मल आ जाएंगे। अगर बरसातें पड़ती हैं, जिसे मौसम विभाग की तरफ से बार बार चेतावनी दिए जाती है कि जो बरसात आगे भी जो बढ़ेगी, कि श्रावण का महीना भी चल रहा है, जैसे आगे भी बरसात है जी, लेकिन रेट अगर बारिश कंटिन्यू होती रहेगी तो उसके लिए रेट आसार बनेंगे, जिसका कि बोझा गिरा घर के बजट में भी पड़ सकता है। पटियाला से इंडिया वॉइस के लिए बलजीत सिन्हा, पटियाला। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां बात करेंगे कि पेरिस ओलंपिक में शूटिंग चैंपियनशिप में खेलने गई रमिता जिंदल के पिता एडवोकेट अरविंद जिंदल ने बताया कि उनकी बेटी ने अच्छी परफॉर्मेंस की है और उम्मीद है कि कल एक बार फिर रमिता शूटिंग में अपना निशाना लगाएगी और देश की झोली में मेडल लेकर आएगी। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जनता की समस्याओं को हल करने को लेकर आज जगाधरी विधानसभा के प्रतापनगर, छछरौली और जगाधरी शहर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याओं को सुन मौके पर उसका समाधान किया। तो वहीं जनता दरबार में आए लोगों ने भी जनता दरबार की सराहना की। जगाधरी विधानसभा के गांव चिकन और इसी तरह गांव बागपत के ग्रामवासियों के साथ जनता दरबार में आए बागपत के सरपंच ने बताया कि जो भी मुद्दे हमने कृषि मंत्री के सामने रखे उसका समाधान हो गया।
तो खबर गुरुग्राम से है, जहां गुरुग्राम के सेक्टर 37D सोसाइटी में स्विमिंग पूल में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई थी। इस मामले में 2 आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। तो वहीं बिल्डर के खिलाफ भी कुछ सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। इसी बात से गुस्साए लोगों ने आज गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और जमकर बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी भी की। लोगों का आरोप है कि अभी भी इस मामले में जो अन्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है। तो वहीं पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के बाहर पहुंचे सैकड़ों लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। आप सबने शुरुआत से लेकर के और आखिर तक देखा है, तो वजह तो मेरे से पूछने की जरूरत है ही नहीं। क्या कुछ आगे बताइए, क्या मांगे? जी मैं वही बता रहा हूँ, वो जो मांगे बताई वो सारी चीजें तो आप सुन रहे थे। तो फिर आप अपने मेरे मुंह से कौन सी सुननी है? वो जो बताई गई है वो चीजें तो आप सब सुन ही रहे थे। आपको भी तो अलग से इंटरव्यू दिया है। वो तो हमने लोगों का मेरे बताने से तो हो सकता है कोई चीज छूट भी जाएगी। आपने तो लाइव डायरेक्ट नोट किया है उनका। आश्वासन क्या दिया गया? आश्वासन ये है कि जो दोषी होंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा और जल्दी से जल्दी किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे चक्री दादरी की, जहां हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है। तो वहीं गठबंधन के बाद आज चक्री दादरी में दोनों पार्टियों की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बसपा के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश खोड़गा, इनेलो चक्री दादरी हल्का अध्यक्ष जय भगवान ठेकेदार और हल्का अध्यक्ष सत्यवान शास्त्री सहित कई पदाधिकारियों ने इस बैठक में शिरकत की। और वहीं बैठक में पहुंचने पर बसपा पदाधिकारियों का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस बैठक को संबोधित करते हुए जय भगवान ठेकेदार ने कहा कि दोनों पार्टियां मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ेंगी और जीत हासिल कर अपनी सरकार बनाएगी। तो खबर यमुनानगर से है, जहां जगाधारी में कारगिल विजय दिवस पर शहीद की यादों में तिरंगा मशाल पदयात्रा निकाली गई। तो वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के साथ भाजपा नेता, कार्यकर्ता और सैकड़ों की संख्या में युवा, महिलाएं और जगाधारी के लोग हाथों में तिरंगा और मशाल लिए पदयात्रा में शामिल हुए। तो वहीं कारगिल के शहीदों को याद करते हुए सभी ने भारत माता के जयकारे लगाए। तिरंगा मशाल पदयात्रा जगाधरी रामलीला भवन से शुरू हुई और रेलवे बाजार, चौक बाजार, खेड़ा बाजार, पत्थरवाला बाजार, झंडा चौक से स्कूल रोड होते हुए रामलीला भवन पर इसका पुनः समापन किया गया। इन लोगों की वजह से हमने कारगिल जीता और पूरी दुनिया में इसका मान सम्मान बढ़ा। उन महापुरुषों को, उन शहीदों को नमन करने के लिए आज ये यात्रा निकाली जा रही है। और कारगिल की जो लड़ाई है वो दुनिया की बिल्कुल अलग टाइप की लड़ाई थी, जिसमें टाइगर हिल पे तो बहुत ऊंचाई पे थे और हमारे सैनिक नीचे थे, लेकिन हमारे सैनिकों के अदम्य साहस ने फिर भी हराने का कार्य किया। तो ऐसे महान शहीदों को हम नमन करते हैं और पूरे देश में आज कल और आज इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन वीरों को हम नमन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां आज तड़के सुबह एक गाय ने एक बुजुर्ग महिला को कुचल दिया और इसके बाद महिला इतनी ज्यादा जख्मी हो गई कि मौके पर ही बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि 62 वर्षीय महिला अपने घर सफाई करते हुए बाहर निकली कि आवारा पशु ने उस पर हमला कर दिया। इससे पहले भी बुजुर्ग महिला संभल पाती कि गाय ने अपने पैरों के नीचे बुजुर्ग महिला को कुचल दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों का और साथ ही साथ पड़ोसियों का गुस्सा प्रशासन पर फूट रहा है। उनका कहना है कि गलियों में पशु आए दिन अपनी क्रूरता दिखाते हैं, इससे लोगों को आए दिन
जख्मी होना और उनके चोटिल होने की घटनाएं बढ़ते रहती हैं। आज की घटना में तो इस बुजुर्ग महिला की जान ही चली गई। तो खबर गुरुग्राम से है, जहां साइबर सिटी में लगातार बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए जिला प्रशासन और हुड्डा विभाग द्वारा डीएलएफ में पार्क का निर्माण किया गया था। लेजरवेल के नाम से मशहूर इस पार्क में डीएलएफ ही नहीं बल्कि गुरुग्राम के हर इलाके से लोग सुबह सैर सपाटे के लिए पहुंचने लगे। पार्क की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए इसमें म्यूजिकल फाउंटेन भी लगाया गया था। सुबह की सैर को आने वाले लोगों का आरोप है कि इस पार्क पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। आपको बता दें कि आरोप है कि एक व्यक्ति ने पार्क में अपनी नर्सरी खोल दी है। इस नर्सरी में पौधों की खरीद बिक्री की जा रही है। जो पौधे बेचे जा रहे हैं उनकी कीमत बाजार में बिकने वाले पौधों से 4 से 5 गुना ज्यादा है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया की माने तो बीते शनिवार को गुरुग्राम के डीसी निशांत यादव को शिकायत दी थी कि लेजरवेल पार्क में एक व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा कर एक नर्सरी स्थापित कर ली। देखो, बात पर्यावरण की और सीनियर सिटीजन की और गुड़गांव शहर की, इस सरकार ने पूरा ऐसा धता बना दिया है, ऐसा धोखा देने लग रही है। आखिरी के 2-2.5 महीने बचे हैं तो सरकार के जितने भी ऑफिसर हैं, नेता लोग हैं, इनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनके दिमाग में ही है बोले अब जा रही है सरकार और यहाँ पे कोई भी कब्जा हो या लूट खसोट हो, आज उस नियत से काम हो रहा है। आज देखो लेजर वैली पार्क में हम खड़े हैं। आज यहाँ 5 साल के बच्चे से लेके 85 साल तक के बुजुर्ग यहाँ आते हैं। एक ये लाइफ लाइन है, यहाँ लाइफ लाइन ऑफ गुड़गांव है लेजर वैली। निश्चित रूप से ये ना होता तो मेरे ख्याल में बहुत ही टफ लाइफ हो जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां गुरुग्राम विश्वविद्यालय के शिक्षण संसाधन के शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर के नेतृत्व में जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव को अपना ज्ञापन सौंपा। तो वहीं मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि गुरुग्राम विश्वविद्यालय ने वर्ष 2018 में यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार लेक्चरर की नियुक्ति शिक्षण संसाधन के रूप में की थी। आरोप यह है कि वेतनमान में गैर पीएचडी धारकों के लिए 30,000 रुपए और पीएचडी धारकों के लिए 35,000 रुपए तक ही उन्हें सीमित कर दिया गया। तो मुद्दा ये है कि 2018 में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी। तब से हम सब यहाँ पे टीचिंग रिसोर्स पर्सन का काम कर रहे थे। हम सबको यहाँ पे बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर वाला वर्कलोड दिया गया, यहाँ तक कि उससे भी ज्यादा दिया गया और हमने पूरा निष्ठापूर्वक सारा काम किया। लेकिन समान कार्य समान वेतन वाला अधिकार हमको नहीं मिला और जब हमने ये अधिकार मांगा तो हमको मना कर दिया गया देने से। फिर हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो जब कोर्ट से हमने स्टे ले लिया इस चीज पे कि हमको नहीं निकाला जा सकता, तो हमारा काम छीन के, हमारा वर्कलोड छीन के दूसरे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को दिया गया। वहां पे हमें मात्र कहीं किसी को तो 2,000 की तनख्वाह, किसी को 3,000, 6,000 इस तरह की तनख्वाह मिली है। तो हमारे ऊपर बहुत मेंटली टॉर्चर किया गया है, इमोशनली टॉर्चर किया है, सोशली हमको बॉयकॉट किया गया है यूनिवर्सिटी से। तो खबर रोहतक से है, जहां जिला परिषद की मीटिंग में जमकर हंगामा हुआ। हंगामा इतना हो गया कि 2 महिला पार्षद आपस में ही भिड़ गई। उनमें से एक ने अपशब्द कहे तो दूसरी रोते हुए मीटिंग छोड़कर चली गई। इसके बाद मीटिंग में जमकर बवाल कटा और माहौल को तनावपूर्ण होता देख पुलिस बुलानी पड़ गई। इसके बाद बीजेपी समर्थित जिला परिषद चेयरपर्सन और कांग्रेस के सपोर्ट वाले वाइस चेयरमैन के बीच भी जमकर झड़प हो गई और इसी हंगामे के बीच इस मीटिंग को खत्म करना पड़ा। क्या बोल रहा हूँ? ऐसे में बोलता हूँ क्या?
तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। धन्यवाद।